कई गैर मुस्लिम, खुसूसन हमारे जो हिंदू दोस्त थे, वो कहते कि इस्लाम बड़ा बेदर्द मजहब है क्योंकि वो गोश्त खाने की इजाजत देता है, इसलिए बेदर्द है। एक जानवर के जान लेना कितना बेदर्द है, गोश्त खाने की इजाजत देता है, इसलिए बेदर्द है। पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक मुसलमान शुद्ध शाकाहारी होके, प्योर वेजिटेरियन होके भी अच्छा मुसलमान हो सकता है। गोश्त खाना हमारे लिए फर्ज नहीं है। कुरान में या हदीस में कहीं लिखा नहीं कि गोश्त खाना फर्ज है। एक मुसलमान अच्छा मुसलमान शुद्ध शाकाहारी होके, प्योर वेजिटेरियन होके भी हो सकता है। लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह माइदा में, सूरह नंबर 5 आयत नंबर 1 में, कि हमने आपको खाने के लिए सारे जानवर जिसके 4 पैर है उसकी इजाजत दी है, सिर्फ जिसकी मुमानियत है। We have agreed that you can eat any four-footed animal with the exception named. ये कहा गया है सूरह नहल में सूरह नंबर 16 आयत नंबर 5 में भी कि कैटल, भेड़ बकरी बनाया गया है ताकि आपके काम आए और आप उनका गोश्त खा सके। ये सूरह मोमिनून में जिक्र है सूरह नंबर 23 आयत नंबर 21 में कि आप भेड़ बकरी खा सकते हैं। आओ पहले ये समझ ले कि इंसान के लिए गोश्त खाना सही है क्या गलत है। आज की साइंस ये कहती है कि मीट के अंदर, मटन में, गोश्त में हाई लेवल ऑफ प्रोटीन है, इट इज न्यूट्रिशियस, विटामिन के है, आयरन है एंड हाई लेवल ऑफ प्रोटीन है। हमारे जिस्म को 20 से ज्यादा अमीनो एसिड की जरूरत है, उसमें से 8 किस्म के अमीनो एसिड जिस्म में बनाए नहीं जाते, तो वो 8 अमीनो एसिड हमें खाने में लेना जरूरी है। कोई भी वेजिटेरियन फूड, कोई भी शाकाहारी खाने में ये 8 अमीनो एसिड एक साथ है ही नहीं, लेकिन गोश्त में, मच्छी में ये 8 अमीनो एसिड एक साथ है। वो अलग बात है कि अगर हम डिफरेंट वेजिटेबल्स खाएंगे, फ्रूट्स खाएंगे, तो शायद 8 एक साथ में हो जाए, लेकिन एक साथ में एक वेजिटेबल में 8 अमीनो एसिड मौजूद ही नहीं है। और जो जानवर सिर्फ घास फूस खाते हैं, हर्बिवरस एनिमल, मिसाल के तौर पे गाय, बकरी, आप देखेंगे उनके दांत फ्लैट दांत है, चपटे दांत है उनके, वो सिर्फ घास फूस खा सकते, गोश्त खा ही नहीं सकते, उनके दांत है चपटे, हर्बिवरस सेट ऑफ टीथ। आप वो जानवर को देखेंगे जो गोश्त खाते हैं, मिसाल के तौर पे शेर, शेर बब्बर, चीता, उनके नोकीले दांत है, कैनाइन टीथ, वो सिर्फ गोश्त खाते हैं, घास फूस खा ही नहीं सकते। अगर आप जाके आईने में अपने दांत देखेंगे, हमारे पास चपटे दांत भी और नोकीले दांत भी है। अगर अल्लाह ताला चाहता कि हम सिर्फ घास फूस खाए तो ये नोकीले दांत क्यों दिए हमें, तो कैनाइन सेट ऑफ टीथ क्यों दिए? इससे ये जाहिर होता है कि हम गोश्त भी खा सकते हैं। और जो डाइजेस्टिव सिस्टम है भेड़ बकरी का, वो सिर्फ घास फूस खा सकता है, घास फूस हजम कर सकता है, गोश्त हजम कर ही नहीं सकता है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो चीते का है, शेर का है, शेर बब्बर का है, वो सिर्फ गोश्त को हजम कर सकता है, घास फूस को कर नहीं सकता है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो भगवान ने बनाया है, जो खुदा ने बनाया है, जो अल्लाह सुब्हानहू बनाया है, वो घास फूस भी हजम कर सकता है, गोश्त भी हजम कर सकता है। अगर अल्लाह ताला चाहता कि हम सिर्फ घास फूस खाए तो ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों दे जो गोश्त को भी हजम कर सकता है। और बहुत से लोग को ये गलत फहमी है, हमारे हिंदू दोस्त लोग को, कि उनकी मजहबी किताबें गोश्त खाने से रोकती हैं। ये गलत फहमी है। अगर आप उनकी मजहबी किताब पढ़ेंगे, उनकी मजहबी किताबों में गोश्त खाने की ममानियत नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 30, अध्याय 5 श्लोका 30, उसमें लिखा है कि भगवान ने कुछ जानवर को खाने के लिए बनाया है, कुछ जानवर को खिलाने के लिए। God has created some animals to eat and some to be eaten. अगर आप वो जानवर खाते हैं जो खाने के लिए बनाए गए हैं तो आप कुछ गुनाह नहीं करते। मनुस्मृति अध्याय 5 श्लोका नंबर 30। आगे आप पढ़ेंगे मनुस्मृति अध्याय 5 श्लोका नंबर 31 में कहा गया है कि अगर आप वो जानवर का कत्ल करते हैं जो पूजा के लिए बनाए गए तो आपको कोई गुनाह नहीं है। मनुस्मृति अध्याय 5 चैप्टर 5 वर्स नंबर 39 एंड 40, 39 और 40, उसमें लिखा गया है कि अगर आप सैक्रिफाइस
में गोश्त खाते हैं, पूजा के लिए गोश्त खाते हैं, तो कोई गुनाह नहीं कर रहे। और कई ऐसे हवाले हैं ऋग्वेदा में जहाँ लिखा हुआ है कि आप भैंस खा सकते। कितने हवाले हैं ऋग्वेदा जिल्द नंबर 10। और अगर आप महाभारत पढ़ेंगे, अनुशासन पर्व अध्याय नंबर 88, जिसका जिक्र मनुस्मृति में भी है, भीष्म से पूछा जाता है, युधिष्ठिर सबसे बड़े भाई है, वो भीष्म से पूछते हैं कि यज्ञ में, पूजा में हमें क्या चीज देना चाहिए ताकि हमारे परदादा खुश होंगे, एंसेस्टर्स विल बी हैप्पी। तो भीष्म जवाब देते हैं कि अगर आप भाजी, फल और चावल देंगे तो हमारे परदादा 1 महीने के लिए खुश होंगे। अगर फल, भाजी, चावल देंगे 1 महीने के लिए। अगर आप मच्छी देंगे तो 2 महीने के लिए। अगर गोश्त देंगे तो 3 महीने के लिए। अगर खरगोश देंगे तो 4 महीने के लिए। अगर बकरी देंगे तो 5 महीने के लिए। अगर सूअर देंगे तो 6 महीने के लिए। अगर परिंदा देंगे तो 7 महीने के लिए। हिरन देंगे तो 8 महीने के लिए। ये मेन्यू है, पूरा लंबा है। आखिर में कहा जाता है कि अगर आप भैंस देंगे तो 11 महीने के लिए, और अगर आप गाय देंगे तो 1 पूरे साल के लिए हमारे परदादा खुश होंगे, और अगर आप राइनोसरस देंगे तो हमेशा के लिए खुश होंगे। तो अगर आप हिंदू मजहबी किताब पढ़ते हैं तो इससे यह मालूम पड़ता है कि हिंदू मजहबी किताब के अंदर भी गोश्त खाने की मुमानियत नहीं है। लेकिन क्योंकि बहुत से लोग दिगर मजाहिब की तरफ जा रहे थे, मिसाल के तौर पे जैनिज्म, इसलिए उनने दूसरी मजहब की चीज को इख्तियार किया। और अगर दिगर मजाहिब से पूछेंगे क्यों आप गोश्त नहीं खाते, तो वो कहते हैं कि किसी की जान लेना हराम है। जब आप गोश्त खाते हैं तो जानवर की जान लेते हैं, इसीलिए हराम है। तो मैं कहता हूं अगर हम बिना किसी की जान लिए इस धरती पे जी सके तो मैं सबसे पहला इंसान हूंगा। मैं कहता हूं, क्योंकि मैं डॉक्टर हूं, मैं जानता हूं। मैं उनसे कहता हूं कि आज साइंस एडवांस हो चुकी है। ये अलग बात है कि पहले लोग समझते थे कि पेड़ पौधे में जान नहीं है। आज साइंस एडवांस हो चुकी है, हम जानते हैं कि पेड़ पौधे में भी जान है, फल में भी जान है। तो आप फल और पेड़ पौधा क्यों खाते? तो उनकी लॉजिक, उनकी मंतिक जरा बदल गई। अभी कहते हैं अच्छा हम जानते हैं कि पेड़ के अंदर जान है, लेकिन जो पेड़ पौधा है उनको दर्द महसूस नहीं होता, जानवर को दर्द महसूस होता है। इससे जानवर खाना बड़ा हराम है बनिस्बत भाजी पाला खाने से। आज साइंस और तरक्की कर चुकी है। साइंस ये कहती है कि पेड़ पौधे भी उनको दर्द होता है, वो हंस भी सकते, वो रो भी सकते, वो चिल्ला भी सकते, लेकिन उनकी आवाज़ हमारे कानों तक नहीं पहुंचती, क्योंकि हमारे कान सिर्फ 20 साइकिल्स टू 20,000 साइकिल्स, 20 से 20,000 साइकिल्स पर सेकंड तक सुन सकते। इसके नीचे, इसके ऊपर हमारे कान को नहीं सुनाई देता। लेकिन पेड़ पौधे भी रोते हैं, हंसते हैं, खुश होते हैं। आज साइंस एडवांस हो चुकी है। एक शख्स था जो मुझसे बहुत बहस किया। वो कहने लगा जाकिर मैं मानता हूं क्या पेड़ पौधे में, फल में जान है, उन्हें दर्द का भी एहसास होता है, लेकिन जानवर के पास 5 सेंसेस है, 5 एहसास करने के सेंसेस है। ये जो पेड़ पौधे है सिर्फ 3 है। तो क्योंकि पेड़ पौधे के सेंसेस जो एहसास करने के ना, एहसास मतलब टच, टेस्ट, फील, ये सब एहसास सेंसेस बोलते हैं अंग्रेजी में। तो क्योंकि पेड़ पौधे में 2 कम हैं, इसीलिए पेड़ पौधे को मारना कम गुनाह है। तो मैंने उस शख्स से कहा कि मान लो आपका कोई भाई है जो गूंगा और बहरा पैदा होता है, ना सुन सकता है ना बोल सकता है, 2 सेंसेस कम है, 2 एहसास करने की चीज कम है। अगर वो बड़ा होता है और कोई उसका कत्ल करता है तो आप जाके जज से कहेंगे कि जज मेरे भाई के कातिल को कम सजा दो क्योंकि उसके पास 2 सेंसेस कम थे। आप तो उल्टा कहेंगे कि कातिल को डबल सजा दो, उसने मासूम को मारा है, बेचारा बहरा था और गूंगा था। इस्लाम में बहरा गूंगा 2 सेंस ज़्यादा 2 सेंस कम, कुरान में लिखा हुआ है सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 168। उसमें अल्लाह ताला फरमाते या लज़ीना आमनू, ओ ईमान वाले, आप वो चीज़ खाओ जो आपके लिए हलाल है। जो हलाल है वो जायज़ है, जो हराम है वो नाजायज़ है। तो जो चीज़ हलाल है हम खा सकते हैं।
कोई अगर शुद्ध शाकाहारी है, मुझे कोई गिला शिकवा उससे नहीं है, कोई गिला शिकवा नहीं। कोई शुद्ध शाकाहारी है तो मैं मांसाहारी हूँ, वो शाकाहारी है, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं। लेकिन अगर वो मुझसे आके कहेगा कि मांसाहारी बनना गलत है तो मैं जवाब देता हूँ। और हिंदुस्तान में जो लोग हैं, कई लोग शाकाहारी है, उससे देखे जाओ तो मुझे फ़ायदा है। अगर सब हिंदुस्तानी मांसाहारी बन जाएंगे तो ये मटन का भाव जो ज़्यादा हो जाएगा, तो मुझे कोई गिला शिकवा नहीं अगर बाकी लोग शाकाहारी है तो। लेकिन कुरान इजाज़त देता है कि आप जो जानवर के नाम दिए गए वो खा सकते हैं। और कुछ लोग ये कहते हैं कि आप लोग जानवर खाते हैं और जानवर की तरह बर्ताव करते हैं। तो मेरा जवाब ये मुख्तसर सा जवाब, वक्त कम है, बिल्कुल सही। आज की साइंस ये कहती है कि जो भी आप खाते हैं वो आपके मिजाज के ऊपर असर करता है। ये साइंस का लेटेस्ट डिस्कवरी है। जो आप खाते आपके बिहेवियर के ऊपर उसका इफेक्ट होता है। तो वो कहते हैं गैर मुस्लिम आप जानवर खाते और जानवर की तरह बर्ताव करते। तो मेरा जवाब ये है कि हमारे इस्लाम में वो जो खतरनाक जानवर हैं, शेर, चीता, शेर बब्बर, जो एकदम वायलेंट है, खतरनाक है, वो खाने की ममानियत है, अलाउड नहीं है, प्रोहिबिटेड है। हमको सिर्फ इजाज़त है भेड़, बकरी, गाय, जो अमन के जानवर है, क्योंकि हम अमन से रहना चाहते हैं। एक शख्स था जो मुझसे बहुत बहस किया। वो कहने लगा, जाकिर मैं मानता हूँ क्या पेड़ पौधे में, फल में जान है, उन्हें दर्द का भी एहसास होता है, लेकिन जानवर के पास 5 सेंसेस है, 5 एहसास करने के सेंसेस है। ये जो पेड़ पौधे है सिर्फ 3 है। तो क्योंकि पेड़ पौधे के सेंसेस जो एहसास करने के ना, एहसास मतलब टच, टेस्ट, फील, ये सब एहसास सेंसेस बोलते हैं अंग्रेजी में। तो क्योंकि पेड़ पौधे में 2 कम हैं, इसीलिए पेड़ पौधे को मारना कम गुनाह है। तो मैंने उस शख्स से कहा कि मान लो आपका कोई भाई है जो गूंगा और बहरा पैदा होता है, ना सुन सकता है ना बोल सकता है, 2 सेंसेस कम है, 2 एहसास करने की चीज कम है। अगर वो बड़ा होता है और कोई उसका कत्ल करता है तो आप जाके जज से कहेंगे कि जज मेरे भाई के कातिल को कम सजा दो क्योंकि उसके पास 2 सेंसेस कम थे। आप तो उल्टा कहेंगे कि कातिल को डबल सजा दो, उसने मासूम को मारा है, बेचारा बहरा था और गूंगा था। इस्लाम में बहरा गूंगा 2 सेंस ज़्यादा 2 सेंस कम, कुरान में लिखा हुआ है। सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 168, उसमें अल्लाह ताला फरमाते, या लज़ीना आमनू, ओ ईमान वाले, आप वो चीज़ खाओ जो आपके लिए हलाल है। जो हलाल है वो जायज़ है, जो हराम है वो नाजायज़ है। तो जो चीज़ हलाल है हम खा सकते हैं। कोई अगर शुद्ध शाकाहारी है, मुझे कोई गिला शिकवा उससे नहीं है, कोई गिला शिकवा नहीं। कोई शुद्ध शाकाहारी है तो मैं मांसाहारी हूँ, वो शाकाहारी है, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं। लेकिन अगर वो मुझसे आके कहेगा कि मांसाहारी बनना गलत है तो मैं जवाब देता हूँ। और हिंदुस्तान में जो लोग हैं, कई लोग शाकाहारी है, उससे देखे जाओ तो मुझे फ़ायदा है। अगर सब हिंदुस्तानी मांसाहारी बन जाएंगे तो ये मटन का भाव जो ज़्यादा हो जाएगा, तो मुझे कोई गिला शिकवा नहीं अगर बाकी लोग शाकाहारी है तो। लेकिन कुरान इजाज़त देता है कि आप जो जानवर के नाम दिए गए वो खा सकते हैं। और कुछ लोग ये कहते हैं कि आप लोग जानवर खाते हैं और जानवर की तरह बर्ताव करते हैं। तो मेरा जवाब ये मुख्तसर सा जवाब, वक्त कम है, बिल्कुल सही। आज की साइंस ये कहती है कि जो भी आप खाते हैं वो आपके मिजाज के ऊपर असर करता है। ये साइंस का लेटेस्ट डिस्कवरी है। जो आप खाते आपके बिहेवियर के ऊपर उसका इफेक्ट होता है। तो वो कहते हैं गैर मुस्लिम आप जानवर खाते और जानवर की तरह बर्ताव करते। तो मेरा जवाब ये है कि हमारे इस्लाम में वो जो खतरनाक जानवर हैं, शेर, चीता, शेर बब्बर, जो एकदम वायलेंट है, खतरनाक है, वो खाने की ममानियत है, अलाउड नहीं है, प्रोहिबिटेड है। हमको सिर्फ इजाज़त है भेड़, बकरी, गाय, जो अमन के जानवर है, क्योंकि हम अमन से रहना चाहते हैं। कुछ गैर मुस्लिम कहते हैं ठीक है आप जानवर खाते हैं, में कोई एतराज़ नहीं, आप जानवर खाते कोई एतराज़ नहीं, लेकिन आप जब ज़बा करते हैं तो इतने तकलीफ से जानवर को क्यों मारते हैं, तड़पा तड़पा के क्यों मारते हैं? एक झटका दो जानवर मर गया। और इसी तरीके से हमारे एक सिख दोस्त और एक मुसलमान भाई से बहस चल रही थी। वो सिख बोलते आपको मारने का तो झटका से मारो, फिनिश, एक झटके में जानवर मर गया, आप तड़पा तड़पा के क्यों मारते? तो अपना मुसलमान भाई जो उसके जहन से उसने जवाब दिया,
उसने कहा कि आप लोग बुज़दिल है, आप लोग पीछे से वार करते हैं, हम मर्द के बच्चे आगे से वार करते हैं। ये जवाब सही नहीं है। ये एक चुटकुला था, चुटकुला, जोक, चुटकुला कहते हैं ना, तो ये सही जवाब नहीं। सही जवाब इस्लाम में हम ज़बा करते हैं, उसकी वजह ये है, कई शराइत हैं कि छुरी तेज़ होना चाहिए, जल्दी से करना चाहिए, एक जानवर को दूसरे जानवर के सामने ज़बा नहीं करना चाहिए, कई चीज़ें हैं। सबसे अहम है कि जब आप ज़बा करते हैं तो आप थ्रोट को और विंड पाइप को काटते हैं और वेसल्स ऑफ द नेक, जो गर्दन के जितने हैं वेसल्स, उसको काटते हैं। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड को, जो रीढ़ की हड्डी है, उसको आप हाथ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जब हम ज़बा करते हैं विंड पाइप और ये गले को काटते हैं अलॉन्ग विद द वेसल्स ऑफ द नेक, हार्ट पंप कर रहा है ब्लड, दिल अभी तक चलता है और खून बह जाता है। अगर हम रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज करेंगे तो जो नर्व जो दिल को जा रही है वो डैमेज हो सकती है। दे कैन बी कार्डियक अरेस्ट, दिल बंद हो सकता है। जब दिल बंद हो जाएगा तो सारा खून जिस्म में रहेगा। तो एक ज़रूरी चीज़ है कि जब हम ज़बा करते हैं तो ये जो विंड पाइप को काटते, थ्रोट को काटते, वेसल को काटते, और दिल अभी तक के खून को पंप कर रहा है बाहर। हमारा मेन मकसद है कि खून जानवर के जिस्म से बाहर जाए। आज साइंस ये कहती है कि खून इज़ अ गुड मीडियम ऑफ जर्म्स एंड बैक्टीरिया। खून के अंदर जरासीम रहते हैं, टॉक्सिन रहते हैं, बहुत से बीमारियां रहते हैं। तो हम साइंटिफिकली इस खून को बहने देते हैं, और लोग को गलत तस्वुर है कि जब ज़बा होता है तो जानवर तड़प तड़प के मरता है। हालांकि जब ज़बा होता है तो जो खून का वेसल जो दिमाग के उस भाग को पहुंचता है जिससे दर्द का एहसास होता है, वो बंद हो जाता है। तो जानवर सुकून से मरता है, उसको दर्द का एहसास नहीं होता है, क्योंकि खून जो दिमाग के हिस्से पे जा रहा है जिससे दर्द का एहसास होता है, वो बंद हो जाता है। मैं ये जानता हूं कि जानवर तड़प तड़प के मरता है। वो तड़पता है दर्द की वजह से नहीं, क्योंकि खून कम होने की वजह से साइंटिफिकली मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। खून कम होने की वजह से वो मसल कॉन्ट्रैक्ट करते और रिलैक्स करते, इसीलिए जानवर तड़पता है, दर्द से नहीं। हालांकि झटके में कई बार जानवर 2, 3, 4 घंटे बाद मरता है और बहुत दर्द के साथ मरता है। तो इस्लामिक तरीका स्लॉटरिंग का एकदम सही तरीका है, साइंटिफिक है। लोग ये कहते हैं कि जब इस्लाम बुत परस्ती में नहीं मानता है, आप मुसलमान सबसे ज़्यादा बुत परस्ती करते, आप काबा की तरफ सिजदा करते हैं, वो सबसे ज़्यादा बुत परस्ती है। गैर मुस्लिम कहते इस्लाम अगर बुत परस्ती के खिलाफ है तो आप लोग काबा को सिजदा क्यों करते, काबा की परस्ती क्यों करते हैं, काबा की इबादत क्यों करते? इसका जवाब है कि कोई भी मुसलमान काबा की इबादत नहीं करता है। काबा हमारा किबला है। आप जहाँ भी दुनिया में हैं किबला की तरफ देख के नमाज पढ़िए। काबा किबला है, दिशा है, डायरेक्शन है। मिसाल के तौर पे हमें अगर आज नमाज पढ़ने का यहाँ, तो कोई लोग कहेंगे कि दक्षिण की तरफ देख के पढ़ेंगे, कुछ लोग कहेंगे पश्चिम, कुछ कहेंगे ईस्ट, कुछ कहेंगे वेस्ट, कुछ कहेंगे नॉर्थ, कुछ कहेंगे साउथ। तो इजमा होने के लिए हमें एक तरफ देखना चाहिए, और अल्लाह फरमाते हैं कि हमें देखना चाहिए काबा की तरफ। तो काबा हमारा किबला है। और सबसे पहले जो ज्योग्राफी मैप, जो नक्शा बनाए थे दुनिया का, वो मुसलमान थे। 1154 में अल इदरीसी ने नक्शा बनाए थे पूरी दुनिया का। और जब मुसलमान नक्शा बनाते थे तो साउथ पोल ऊपर था, नॉर्थ पोल नीचे था, और काबा बीच में था। बाद में वेस्टर्न कार्टोग्राफर्स आए, मगरिबी लोग आए, और मैप को उल्टा किए, अपसाइड डाउन। ये जो मैप है उसको उल्टा किए, नॉर्थ पोल ऊपर, साउथ पोल नीचे। बट अल्हम्दुलिल्लाह काबा अब भी सेंटर में है। तो जहाँ भी आप दुनिया में, अगर आप नॉर्थ में हैं तो आप साउथ में फेस करेंगे, अगर साउथ में है तो नॉर्थ में फेस करेंगे, अगर ईस्ट में तो वेस्ट में फेस करेंगे, वेस्ट में है तो ईस्ट में फेस करेंगे। और हम जब जाते हैं मक्का में उम्रा के लिए या हज के लिए, हम तवाफ़ करते हैं काबा के इर्द गिर्द, हम तवाफ़ करते हैं। लोग पूछें क्यों तवाफ़ करते हैं? अल्लाह का हुक्म है, हमें नबी का हुक्म है, इसलिए हम करते। अगर मंतिक से सोचा जाए तो जवाब ध्यान में आ सकता है कि हर दायरे, हर सर्कल का एक ही सेंटर है, हर दायरे का एक ही सेंटर है। हम जब सरकम एम्बुलेट करते हैं, काबा के गोल जाते हैं, ये तस्लीम कर रहे हैं कि अल्लाह एक है। और हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु
उनने कहा, सही बुखारी में है इसका जिक्र, जिल्द 2 किताब हज, चैप्टर नंबर 56, हदीस नंबर 675, उसमें हज़रत उमर फरमाते हैं रज़ियल्लाहु अन्हु, वो कहते कि क्योंकि मैंने मेरे नबी को इस पत्थर को चूमते हुए देखा हूं इसीलिए मैं चूम रहा हूं, वरना ये काला पत्थर ना मुझे कोई फ़ायदा पहुंचा सकता है ना कोई नुकसान पहुंचा सकता है। ये अल्फाज सेकंड खलीफा के, दूसरे खलीफा के, कि ये पत्थर ना मुझे कोई फ़ायदा पहुंचा सकता है ना नुकसान पहुंचा सकता है, काफ़ी है हमें ये कहने के लिए कि ये पत्थर को हम नहीं पूछते। और एक चीज़ मैं कहता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त, उनके दौर में कई बार सहाबा ने काबा के ऊपर चढ़ के आज़ान दी। मैं ये पूछना चाहता हूं कि कोई भी शख्स जो बुत को पूछता है वो बुत के ऊपर कभी नहीं चढ़ेगा। सहाबा काबा पे चढ़ के आज़ान देते थे, ये सबूत है कि हम उस पत्थर को, संग अस्वद को नहीं पूछते। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जी खुशामदीद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपने पूरी देखी होगी और आपको पसंद भी आई होगी। भाइयों दोस्तों, अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों को पैदा किया और तमाम इंसानों की हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने वक्तन फ़वक्तन अम्बिया अलैहिस्सलाम भेजे। जितने भी अम्बिया अलैहिस्सलाम आए तो उन्होंने सिर्फ़ इस बात की मेहनत की कि ये तमाम लोग अल्लाह की बात मानने वाले बन जाए, उसके नबी को माने और उसके अलावा किसी दूसरे को ना माने। तो तारीख़ गवाह है, कुरान से साबित होता है कि जिन लोगों ने, जिन इंसानों ने नबी की बात मानी और उसके बाद पर लब्बैक कहा, वो लोग दुनिया में भी कामयाब हुए और वो आखिरत में भी कामयाब होंगे। और जिन्होंने नबी की बात ना मानी वो दुनिया में भी इबरत के निशान बन गए और आखिरत में भी नाकाम होंगे। मिसाल के तौर पर नूह अलैहिस्सलाम की मिसाल लीजिए। 950 साल तक दीन की मेहनत की और 950 साल में सिर्फ 82 लोगों ने इस्लाम कबूल किया, वो 82 लोग कामयाब हुए। उसके अलावा ज़मीन के ऊपर जितने भी गैर मुस्लिम थे सब के सब तूफ़ान नूह जब आया, सैलाब आया, उसमें बह गए। यहाँ तक कि ख़ुद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा किनान वो भी उस सैलाब में बह गया और चला गया। और इसका ज़िक्र कुरान में मौजूद है कि जब नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को पुकारा, या बुनय्या इरकब माना वला तकुम मअल काफिरीन, कि ए मेरे बेटे हमारे साथ आ जाओ और काफिरों में से मत हो, नाफरमानों में से मत हो। तो उसने जवाब में कहा, क़ाला सआवी इला जबली यासिमुनी मिनल मा, मैं उस गार तक पहुँच जाऊँगा जो मुझे पानी से बचाएगा। तो नूह अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ला आसिमल यौम मिन अम्रिल्लाहि इल्ला मर रहिम, अल्लाह ताला जिस किसी को नहीं बचाता उसे कोई नहीं बचा सकता। अल्लाह जिसको बचाता है वो बच जाएगा और जिसको अल्लाह नहीं बचाता तो कोई भी उसको नहीं बचा सकता। वहाल बैनहुमुल मौजु फ़काना मिनल मुग़रक़ीन, और एक दरिया का यानी पानी का एक मौज आया और वो हलाक होने वालों में से हो गया। तो उसमें ख़ुद पैगंबर का बेटा जिसने ईमान नहीं लाया और बात नहीं मानी अपने वालिद की, अपने पैगंबर की, तो वो दुनिया से नाकाम चला गया। तो भाइयों दोस्तों, इसी तरह होता गया। कम व बेश 1,24,000 अम्बिया अलैहिस्सलाम आए। उनमें से जो सबसे मशहूर पैगंबर है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, वो भी आए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद इस्माईल अलैहिस्सलाम, फिर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में जो है ना हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आए। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला ने बहुत आजमाइशें की। हम जो मुसलमान जो ईद उल अज़हा के मौके पर जो कि अनक़रीब आने वाली है, तकरीबन 7-8 दिन बाकी रह गए उसमें से, तो उस वक़्त हम मुसलमान सुन्नत इब्राहीमी पर अमल करते हुए कुर्बानी करते हैं, जानवर को ज़बह करते हैं। तो यहाँ पर भाइयों दोस्तों एक बात मैं आपको वाज़ेह कर दूँ कि हम मुसलमान अगर कुर्बानी करते हैं तो ये हरगिज़ हमारा ये मकसद नहीं होता, हमारी हरगिज़ ये नीयत नहीं होती हम कि हम जानवर को तकलीफ़ पहुँचाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब भी तुम कुर्बानी करने का इरादा करो तो आप जो है ना छुरी को इतना तेज़ कराओ कि उससे ज़ब्हा जल्दी हो जाए और जानवर को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे।
तो हमारा मकसद हरगिज़ जानवर को तकलीफ़ पहुंचाना नहीं, बल्कि सुन्नत इब्राहीमी पर अमल करना और अल्लाह के हुक्म को बजा लाना। कुर्बानी वाजिब है, हर साहिब निसाब मुसलमान पर ये कुर्बानी वाजिब है। और कुर्बानी का निसाब इस तरह है कि अगर आपके पास माल तिजारत है और उसके अलावा ज़रूरत से ज़्यादा सामान आपके घर में पड़ा है, यहाँ तक कि ऐसी प्लेटें, ऐसे देगे या ऐसे पतीले वगैरह या ऐसे इजाफी सामान जो आपके घर में पड़ा है, फ्रिज वगैरह है, फ्रीज़र है, आप इस्तेमाल नहीं करते, उनका भी आप हिसाब लगाएंगे। सोना हो, नकदी हो, उन सब का हिसाब लगाएंगे। और उसके ऊपर अगर आपका निसाब 52.5 तोले चांदी तक पहुंचता है तो उस वक़्त आप पर कुर्बानी वाजिब होगी। और भाइयों, यहाँ पर बहुत सारे मुसलमान इस तरह कंजूसी करते हैं कि उस पर कुर्बानी वाजिब होती है, लेकिन वो हीले बनाते हैं, बहाने बनाते हैं कि हमारे ऊपर जो है ना कर्ज़ा है और हम नहीं कर सकते, अगर हमने कुर्बानी की तो हम गरीब हो जाएंगे या ये वगैरह बहुत सारे इश्काल पैदा करते हैं। लेकिन अल्लाह को आप धोखा नहीं दे सकते, ये बात आप जहन में याद रखें। अल्लाह ताला अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, वो अपने बंदों के सीनों के राज़ों से भी वाकिफ़ है। इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद, अपने बंदों को देखने वाला भी है। तो जितने भी आप बहाने बनाएंगे अपने आप को, लोगों को धोखा दे देंगे, लेकिन अल्लाह को आप धोखा नहीं दे सकते। लिहाजा जिन पर कुर्बानी वाजिब है वो कुर्बानी ज़रूर करें। तो यहाँ पर जो सवाल हुआ कि मुसलमानों का जो मज़हब है वो जो है ना इस तरह ज़ालिम है क्योंकि वो जानवरों को ज़बह करते हैं। तो भाइयों दोस्तों, सिर्फ मुसलमान ही ज़बह नहीं करते। आप अगर हिंदुओं देख लें तो हिंदू मुसलमानों से ज़्यादा, मैं कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा जुल्म ये हिंदू करते हैं। वो तो जब बलि चढ़ाते हैं तो बलि चढ़ाने के वक़्त वो ज़िंदा जानवर को 2 टुकड़ों में बांटते हैं, उसका सर धड़ से अलग करते हैं। ये जब बलि चढ़ाते हैं उसकी वीडियो आप देखें तो इनको ख़ुद अपना किया करा नज़र नहीं आता और दूसरे के ऊपर ये उंगलियां उठाते हैं। तो मुसलमान अगर कुर्बानी करते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ किस लिए, ताकि सुन्नत इब्राहीमी पर अमल हो। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने बहुत बेहतरीन जवाब दिया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।